हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एलपी कहे तो 28 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का कहे तो 25 प्रश्न एनालाइज। ठीक है, एक रूट कहे तो आपका क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 25 प्रश्न आप इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को सब कुछ बताने वाले हैं। ठीक है, किस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है, कहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है, कहाँ से आपको पढ़ना है, सारा कुछ बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी वीडियो ऐसा बनाओ आपके पास पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर देखिए, आपका पहला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। आप सब कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा कि पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था। ठीक है, कुछ दोस्त ने कहे तो ये आपका क्वेश्चन को भेजे हैं। ठीक है, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग भी कहे तो टेलीग्राम के माध्यम से आप वहाँ पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आने वाले जितने भी कहे तो दोस्तों जो एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, बच्चे उन लोग को थोड़ा सा तरीका मालूम हो जाए किस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए देखिए पहला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि आईपीएल जो 2024 का कहे तो विजेता कौन था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए करंट अफेयर्स को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। करंट अफेयर्स आपको एएलपी के लिए कहे तो 10 से 15 प्रश्न आपको देख कर जाना है। ठीक है, अब कहाँ से देख कर जाना है दोस्तों? ठीक है, कहाँ से देख कर जाना है आप सबको बतला देते हैं। एसपीडी जो है, ठीक है, जो 1 ईयर का आता है, ठीक है, उसमें सारा कुछ इंक्लूड रहता है। ठीक है, तो इसको आप देख कर ही जाओ करंट अफेयर्स का। देखिए पहला प्रश्न पूछा गया था कि आईपीएल जो है 2024 का विजेता कौन था। तो कोलकाता नाइट राइडर्स जो उप विजेता थे आपका सनराइज हैदराबाद। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, आप इसको मिलाते चलिएगा। आप कहे तो दोस्तों जो आईपीएल 2024 का जो हुआ था, ठीक है, ये आपका इंडियन प्रीमियर लीग कहे तो फाइनल जो है 26 मई 2024 को यानी कि चेन्नई में MN कहे तो चिदम्बरम में खेला गया था। ठीक है, तो ये सब आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था दोस्तों कि रेपो दर यानी कि जो अक्टूबर 2024 का कितना था। तो आपका 6.50 था। ठीक है, अब करंट में पूछा रिवर्स रिपो रेट जो है पूछेगा तो आपका 3.35। ठीक है, 3.35 था। तो आपको याद रखना है और मिलाते चलना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब इसमें कुछ देख लेते हैं दोस्तों कि रेपो दर किसको बोलते हैं। ठीक है, कई बार आपसे पूछा गया है, आप पूछा भी जा रहा है दोस्तों कि रेपो दर। देखिए वह दर जो जिस पर कहे तो भारतीय रिजर्व बैंक कहे तो अन्य यानी कि वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार देती है, जो उस पर दर देती है। ठीक है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? रेपो दर बोलते हैं। ठीक है, रिवर्स रेपो दर। ठीक है, ये दोनों कहे तो इम्पोर्टेंट है, रेपो दर और कहे तो रिवर्स रेपो दर। देखिए रिवर्स रेपो दर की बात करो दोस्तों, तो जिस पर कहे तो किसी देश का कहे तो केंद्रीय बैंक देश के कहे तो यानी कि वाणिज्य बैंकों को उधार यानी कि धन जो है उधार लेता है। ठीक है, जो उस पर ब्याज लगता है उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो दर। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसको मिलाते चलिएगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है साइंस से प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि यदि किसी चालक की कहे तो लंबाई जो है 3 गुना बढ़ा दी जाए तो उसका प्रतिरोध होगा। ठीक है, कितना होगा? तो आपका ऑप्शन में था 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने कहे तो 3 गुना आंसर लगाए होंगे उनका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि ध्रुव और कहे तो फोकस के बीच जो है दूरी को क्या कहते हैं। ठीक है, तो दूरी को क्या कहते हैं दोस्तों? आपका फोकल लेंथ बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आप लोग साइंस पर कहे तो ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, क्योंकि साइंस से प्रश्न दोस्तों आपको भर से कहे तो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग साइंस को महत्वपूर्ण समझ कर कहे तो इम्पोर्टेंट समझ कर आप उसको जरूर पढ़िए। ठीक है, सारा कुछ यानी कि लाइट भी पढ़िए। ठीक है, जो प्रकाश है उसमें फोकस दूरी जितनी भी कहे तो न्यूमेरिकल सारा कुछ बनने वाला है। ठीक है, उस पर न्यूमेरिकल जितनी भी बनने वाला फार्मूला है आप उसको रट जाइए। ठीक है, हम सीधे बात बोलते हैं कि आप उसको रट जाइए। ठीक है, देखिए एक प्रश्न पूछा हुआ था दोस्तों कि एक फ्रेंड ने आपने की बतलाया था कि काइनेटिक एनर्जी से संबंधित प्रश्न पूछा हुआ था। ठीक है, जिसकी इस सूत्र का प्रयोग करके उसको सोल्व करना था, न्यूमेरिकल था। ठीक है, देखिए आप सभी को बतला देते हैं दोस्तों कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? 1/2 mv² होता है। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है, आप भी याद रखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, नहीं पूछा भी जाएगा तो भविष्य में काम देगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ प्रश्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था दोस्तों कि मिशन जो है वात्सल्य योजना से संबंधित कुछ प्रश्न पूछा हुआ था। तो चलिए समझ लेते हैं मिशन जो है वात्सल्य योजना क्या था। देखिए दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहे तो
मिशन वत्सालय कहे तो योजना कहे तो लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। ठीक है, ये कब? तो 1 अप्रैल 2022 को। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा दोस्तों, आप सब ये सब पूछा जा रहा है। ठीक है, योजना से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा जा रहा है। 10 से 15 जो प्रश्न है आपका करंट अफेयर से पूछा जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था दोस्तों कि तंत्रिका जो है आवेग में कहे तो विद्युत आवेश निम्नलिखित कारणों से कहे तो उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन में था आयनों से। ठीक है, तो ये था आपका प्रश्न। तो दोस्तों चलिए बतलाते हैं। ठीक है, कुछ आने की जो क्वेश्चन है, संभावना है, ठीक है, उसको चलिए देख लेते हैं दोस्तों। कहे तो आप सबको चलिए बतलाते हैं कि कहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों, साफ साफ कहे तो दोस्तों आपको जो खान सर का कहे तो बुक है, ठीक है, जो स्टैटिक जीके का, उसमें से कहे तो भर भर का प्रश्न पूछा जा रहा है। चाहे आप पकड़ लीजिए स्टैटिक जीके, कहे तो अर्थव्यवस्था, ठीक है, आप कहे तो पॉलिटी पकड़ लीजिए, कहे तो साइंस से, जितने भी साइंस से कहे तो प्रश्न है दोस्तों, आप कहे तो उसको लाइन बाय लाइन कहे तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, एक जगह पर कहे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोग खान सर का जो बुक है दोस्तों, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। चलिए दिखाते हैं आपको कहाँ से प्रश्न पूछा गया था। तो चलिए पहले देख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, रेपो रेट क्या कब पेश किया गया था और किसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, वीडियो में बनेगा। देखिए दोस्तों, रेपो एवं कहते हैं रिवर्स रेपो जो है बाजार। ठीक है, देखिए वर्ष 1992 में रेपो जो है तथा वर्ष 1996 में रिवर्स रेपो कहे तो पहली बार आरबीआई द्वारा कहे तो लागू किया गया था। कब दोस्तों? ये प्रश्न आपको पूछा जाएगा नेक्स्ट एग्जाम में। ठीक है, उम्मीद करते हैं। देखिए रेपो रेट कहे तो वह रेट है या कहे तो वह दर है जिस पर कहे तो आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है। अभी बताएं आपको पीछे क्वेश्चन में कि बैंक इस कर्ज से कहे तो ग्राहकों को रेट देता है। रेपो रेट कम होने के से मतलब है कि कहे तो बैंक से मिलने वाले कहे तो कई तरह के कर्ज सस्ते हो जाएंगे। ठीक है, देखिए रिवर्स रेपो जो रेट है, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट जो इसका उल्टा होता है। यह जो वह दर होता है जिस पर कहे तो बैंकों कहे तो उनकी ओर से कहे तो आरबीआई यानी कि जमा धन पर कहे तो ब्याज मिलता है, यानी कि ब्याज देता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। देखिए रिवर्स रेपो रेट की बात करें दोस्तों, तो यह बाजारों में नकदी और कहे तो तरलता को कहे तो नियंत्रित करने में काम आती है। बाजार में जब भी कहे तो बहुत ज़्यादा कहे तो नकदी दिखाई देती है तो आरबीआई जो है रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है। ठीक है, इस चीज़ को समझ कर चलिएगा ताकि बैंक जो है दोस्तों आपका ज़्यादा ब्याज और कहे तो कमाने के लिए अपनी रकम जो है आरबीआई के पास जमा कर देती है। ठीक है, इसको समझ कर चलिएगा। देखिए दोस्तों, आरबीआई ने कहा तो 8 कहे तो फरवरी 2022 को रेपो रेट यानी कि जिसको बोलते हैं 0.25% यानी कि बढ़ोतरी कर दी थी। ठीक है, यानी कि 2022 में इस वृद्धि के साथ कहे तो दोस्तों यानी कि वर्तमान में मई 2022 में कहे तो रेपो रेट आपको देखिए यहीं से प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, रेपो रेट यानी कि 6.50 हो गया था। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपको मिल गया। ठीक है, आपको दिखा दिए कि हाँ यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज 2023 में किन किन चीज़ों का कहे तो रेपो रेट कितना था। देखिए पॉलिसी कहे तो रेपो रेट आपका 6.50 था। ठीक है, परसेंट। रिवर्स रेपो रेट की बात करें दोस्तों 3.35%। सीमांत अस्थायी जो है सुविधा दर जो है, ठीक है, MSF जो है 6.75%। बैंक दर 6.75%। CRR जो है 4.50 और कहे तो SLR जो है आपका 18.00%। तो ठीक है दोस्तों, तो आपको पूछने का उम्मीद है जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है, ठीक है, ALP का या कहे तो टेक्नीशियन RPF या कहे तो NTPC का, इनमें कहे तो प्रश्न पूछा भी जा सकता है। ठीक है, 2023 का याद रखेगा, 2022-23 प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों 2024 का। ठीक है, देखिए कुछ और महत्वपूर्ण आप सभी को लाए हैं, जैसे कि दोस्तों आपको गैस ला यानी कि गैस ला जो गैस का नियम है, इनसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, आप पूछा भी जाएगा दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम में। तो चलिए वीडियो में बन रहेगा। देखिए बॉयल का नियम कहा तो देखिए बॉयल का नियम पूछा भी जा रहा है दोस्तों। ठीक है, स्थिर तापमान पर कहे तो एक आदर्श गैस के कहे तो दिए गए द्रव्यमान के क्या होता है विद्युत कर्मानुपाती होता है। ठीक है, तब फिर समानुपाती 1/v इक्वल क्या होता है PV जो कॉन्स्टेंट कहे तो स्थिरांक होता है। ठीक है, देखिए आपको नेक्स्ट पूछा जाएगा कि चार्ल्स का नियम, अगर दाब स्थिर रहता है तब क्या होता है कि V समानुपाती T अभी T होता है जो कांस्टेंट कहे तो
स्थिरांक होता है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आपको ये भी पूछा जाएगा, ठीक है, कि गे लुसाक कहतों का नियम, जो कि दाब का नियम भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर आयतन स्थिर रहता है तब क्या होता है दोस्तों कि P समानुपाती, यानी कि T इक्वल टू क्या होता है P/T। ठीक है, वो जो कि कांस्टेंट कहते स्थिरांक होता है। अवोगाड्रो का नियम आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि समान ताप और कहते दाब की स्थिति कहते सभी गैस के समान आयतन जो है में अणु की संख्या समान होती है। अवोगाड्रो की संख्या जो है कितनी होती है 6.23 गुना 10⁻23 प्रति ग्राम मोल होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज के लिए कहते हो आज का महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।